हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिप्सार। आपको स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं आज लेके आई हूँ और एक वीडियो। और ये हमारा सीरीज़ में चल रहा है कि आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली आपको ये मैसेज देखना चाहिए। आज की वीडियो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में। तो आपका अगर कर्क हो, आपके सन मून राइजिंग अगर कर्क है तो आप डेफिनेटली ये मैसेज को देख सकते हो, ये वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, पार्टनर किसी के बारे में बहुत जानना चाहते हो इस वीक में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो आपको इसमें से बहुत सारे मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो उनको जाने दीजिए और जो अपने सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए। और कुछ गाइडेंस भी लूँगी मैं यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल मैसेजेस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर कार्ड को शफलिंग करूँगी। टू ऑफ वंड्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, जर्नी करने की, शॉर्ट टर्म जर्नी। और ओके, आपको जर्नी करने के साथ साथ अपने पैसों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए, ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करने चाहिए। वीक में आपको ये एनर्जी आ रही है, ये मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आपको घूमने का आपको बहुत शौक़ है। आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो अपने काम के साथ साथ। लेकिन आपको पैसे का भी ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा खर्चा करना भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म जर्नी है तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आपको यूनिवर्स से ही बोल रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आपने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है पास्ट के सारे जो सिचुएशन है उससे आपने कुछ सीखा हुआ है और आप मैच्योर हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हो। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन कोई भी हो सकते हो। अगर आप बॉय भी हो तो डिवाइन फेमिनिन आप हो सकते हो। ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन फेमिनिन होने के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा पावर है। आपको एक विजन दिखती है आगे, और जितने स्वीट हो उतने स्ट्रॉन्ग भी हो। तो यही वीक में आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो और ज़्यादा प्यार करने वाले हो, बहुत ज़्यादा समझने वाले हो। लेकिन आपकी यही समझदारी को लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए जितने सॉफ्ट हो, जितने कूल हो, उतने स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि आपको कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। ये वीक में लोग आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशनल कर सकते हैं, आपको कुछ काम निकलवा सकते हैं। इसलिए आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा लोगों के लिए। अपने दिल में आप जितने सॉफ्ट हो, लोगों के लिए थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, कोई भी चीज़ को करने के लिए आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद वो सक्सेस नहीं होती क्योंकि आप एक प्रॉपर प्लानिंग में नहीं जाते हो। इसीलिए आप कभी कभी खुद की सोच में ही डूब जाते हो, खुद के सिचुएशन में ही फंस जाते हो। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने जो इंटेंशन से अगर आप सही हो, कोई काम करने के लिए निकल रहे हो, अगर जर्नी भी करने के लिए निकल रहे हो, तो किस जगह पे जा रहे हो सोच समझ के उसके जगह पे जितने सारे अगर ठहरने की कोशिश कर रही है। दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी जगह पे जर्नी करने के लिए जा रहे हैं तो उसी जगह की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, उसके बारे में, कहाँ पर ठहर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। आप अगर चाहो तो ऑनलाइन में भी वो जगह की डिटेल्स निकाल सकते हो। और अगर ऐसा आप पूर्व सोच विचार करके किसके साथ जा रहे हो और वो लोग कैसे हैं, उनके साथ आपकी बन रही है कि नहीं, और उधर जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, सब सोच समझ के ऑनलाइन में चेकआउट करके आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए उस जगह के बारे में। और ज़्यादा उतावले नहीं होना चाहिए, सोच समझ के कोई भी प्लानिंग करनी चाहिए, नहीं तो उसी प्लानिंग में आप खुद ही फंस जाओगे। तो आपको चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ और अपनी सोच को क्लीन रखना है, सॉफ्ट रखना है, और बाहर से स्ट्रिक्ट होना है, एक प्रॉपर
डेफिनाइट प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ना है। अगर हम जनरल में देखेंगे तो ये अपने फाइनेंस को भी दर्शाता है कि अगर आप अपने फाइनेंस के बारे में अगर ज़्यादा कॉशियस नहीं हो तो आपको अपने पैसों को संभाल के रखना चाहिए। और आप कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हो, लेकिन बाद में आपको पैसे की तंगी हो जाती है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपको अपने पैसों के बारे में भी समझना चाहिए और अपनी जो इनर क्वालिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा ग्रेस करनी चाहिए। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके जो अच्छेपन के जो फ़ायदा उठा देते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा फायर एनर्जी लानी पड़ेगी, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया तो है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस करने के साथ साथ टाइम के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मुझे लग रहा है आप पहले बहुत ज़्यादा फायरी थे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, लेकिन अभी आप थोड़े से सॉफ्ट नेचर के हो गए हो। लेकिन अगर सॉफ्ट होने के साथ साथ अपने नेचर में थोड़े से स्ट्रिक्टनेस भी लानी चाहिए, ताकि इतना तो करनी चाहिए कि लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे आए एट फ़ोन से यहाँ पर लग रहा है आप जर्नी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन में चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन में कहीं जगह पर देख के आप उधर जाने की सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जर्नी तो दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, टू ऑफ वॉन्ड्स भी है, और इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। हाँ सीरियसली अपने विचार को, अपने सोच को थोड़ा क्लियर रखिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। द मैजिशियन, अपने अंदर मैजिशियन की क्वालिटी लाना चाहिए, थोड़ा इंट्यूटिव होना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ और मुझे अपने अंदर क्या खूबियाँ लाना चाहिए, क्या खामियाँ हैं मुझ में, सोच विचार करना चाहिए। ये वीक में आपको इनर वर्क करना चाहिए बेसिकली। ओके, द हायरफंट, आपको अगर आप कोई भी चीज़ में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये ऐसा आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर कोई जगह पे जा रहे हो या फिर कोई काम करने की सोच रहे हो, अगर अपने लाइफ में भी कोई काम आगे बढ़ाने की सोच रहे हो तो आपको सोच विचार करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और एक ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड्स के बारे में बहुत शॉर्टली बताया है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। मुझे जो मैसेजेस मिले मैंने आपको बताया फ्रैंकली, और देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको अपने लाइफ में जो बड़ा चीज़ है उसके लिए सोचना चाहिए, ना कि छोटे मोटे चीज़ों में फंसे रहना चाहिए। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए प्लानिंग के साथ। अगर आप एक करियर के बारे में सोच रहे हो, आपको वो फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए कि मैं जब फ्यूचर में इस जगह पे रहूँगा तो मेरे सिचुएशन क्या होंगे, मेरे फाइनेंसेस क्या होंगे, मैं ऐसा क्या करूँगी मेरे लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ूँ, मैं अपने लाइफ में मैं डेवलप करूँ। आपको ये चीज़ में के बारे में सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, ना कि प्रेजेंट में जो छोटे छोटे चीज़ों में आप फंसे हुए। लुक एट दिस कार्ड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ्ड। यूनिवर्स आपको न्यू मून कैंसर, देखो हम कैंसर के बारे में रीडिंग कर रहे हैं और न्यू मून कैंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप अगर प्रॉब्लम में हो, आपको सोच है कि मेरे परिवार लोग कैसे हैं, परेशानी में होंगे, या फिर मेरे परिवार को एक सिक्योरिटी देना चाहता है जो कि नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी, आपके और आपके परिवार लोग बहुत ही सही और गुड कंडीशन में है, उनको कुछ नहीं होने वाला। और एक कार्ड चाहिए मुझे, ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, आपको अपने अंदर जितना काम करना चाहिए अपने बाहर भी उतना काम करना चाहिए। कार्ड से वैसे आए हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप अंदर जितने प्रैक्टिकल हो, जितने भी इंट्यूटिव हो, जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको बाहर की दुनिया के साथ भी डील करना है। आपको बाहर के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, अपने काम के साथ, अपने आउटर वर्ल्ड जितना होता है उसके साथ भी आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए। क्योंकि आप अंदर से क्वीन ऑफ कप्स तो हो, लेकिन आपको बाहर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ
स्पिरिचुअलिटी से काम नहीं बनता, आप बाहर के दुनिया के साथ भी डील करते हो, तो आपको दोनों को बैलेंस करना चाहिए। कार्ड भी आए थे, मैंने आपके सामने लाइव शफल किया था, ये कार्ड भी आए थे और ये कार्ड भी आ रहा है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एक डेफिनेट मैसेज है गाइस, आपको ज़रूर इसके साथ काम करना चाहिए। आपके सोल के लिए क्या मैसेज है इसे देख लेते हैं। आपके सोल के लिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आप डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं ऐसे कि आप अपने सोल को अपलिफ्ट कर सकते हो। इसीलिए डेफिनेट मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है और मैं ये मैसेजेस ज़रूर अपने वीडियोस में लाती हूँ ताकि आपको भी कुछ इंसाइट मिल सके अपने बारे में, अपने सोल के बारे में, अपनी जर्नी में आपको कौन से स्टेप में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, विश इज़ फुलफिल्ड। ओके, आप जो भी विश मांगे थे वो फुलफिल हो रहा है या फिर हो चुकी है और आप उस सिचुएशन को एंजॉय कीजिए, अपने आप को कूल रखिए, काम रखिए। ओके, इट्स टाइम टू राइज। देखो ये डेक के बोला जाता है, जो डेक के सामने जो कार्ड आता है वही वाला कार्ड ही आया है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो गाइस। इट्स टाइम टू राइज। ये देखिए, ये डेक का भी सेम पिक्चर है, तो मैं डेफिनेटली मैसेज आपके लिए पढ़ूंगी, आपको इसके बारे में काम करना चाहिए। ठीक है, इट्स टाइम टू राइज। नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ्स, वी ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू राइज अबव इट। Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thoughts or our limiting beliefs. Rise out of our comfort zone or our complaints. Comfort zone, okay. Rise out of our slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting for, darling? ओके, आप अगर कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के सोच रहे हो तो यही वही वक्त है और आपको अपने लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। विद द कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको सोचने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये आप अभी आपके लिए टाइम है। आप खुद के ऊपर काम कीजिए, आपके परिवार, आपके जो वेलबींग हैं वो सब सेफ हैं और आपको अपने ऊपर, अपने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और अपने आउटर वर्ल्ड के बारे में सोचना चाहिए, खुद ग्रो करना चाहिए। खुद ग्रो करोगे तभी ना दूसरों को ग्रो करवाओगे, दूसरों को हेल्प कर पाओगे। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके सभी लोग, आपके परिवार बहुत खुश हैं, सेफ हैं और आपको अभी टाइम है कि आप खुद के बारे में सोचो और खुद डेवलप हो, फिर आगे बढ़ो अपने लाइफ में, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी। ओके, तो ये थी आज की कैंसर वालों के लिए रीडिंग। तो आपको कैसी लगी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइए कौन सा मैसेज आपको ज़्यादा रेजोनेट की, और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड प्लीज़। ओके, बाय बाय।